मेरा नाम मोहम्मद रियान मलिक है, ठीक है। अब मैं रियान कुमार भी बन सकता हूँ। ये सारे मेरे ही भाई हैं, ठीक है। मेरे से जितना होगा, मेरी जेब में जितना पैसा होगा ना, मैं लगा दूँगा। पैसे लगाने से मैं डरता नहीं हूँ। किसी की हेल्प हो जाए, जो मुझे दुआ दे, मेरे माँ बाप को दुआ दे, उससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। लो, जितना पैसा दिया ऊपर वाले ने, अगर खर्च कर सकते हो तो गरीबों का भला कर दो, दुआएं मिलेंगी। बस जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी हादसे में कुछ भी चला जा सकता है। मटियाला विधानसभा के मनसाराम पार्क के पास स्थित झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगने से सैकड़ों गरीब परिवारों की जिंदगी पल भर में उजड़ गई। देर रात लगी इस आग ने देखते ही देखते कई झुग्गियों को राख में बदल दिया। पीड़ितों के पास अब ना खाने के बर्तन बचे हैं, ना सोने का बिस्तर और ना ही पीने के पानी का साधन। स्थानीय लोगों का दावा है कि जब एक तरफ आग लगी और लोग उसे बुझाने पहुंचे तो दूसरी तरफ से भी आग भड़क उठी, जिससे पूरी बस्ती चपेट में आ गई। अब सवाल उठ रहा है कि ये हादसा था या साजिश। लोगों का आरोप है कि होली के बाद प्रशासन ने यहाँ झुग्गियां खाली करने का नोटिस दिया था। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन पीड़ित परिवार राहत और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पे पहुँची हूँ मटियाला विधानसभा के अंदर, जहाँ पर कल रात 12 बजे झुग्गियों में आग लग जाती है। आखिरकार ये झुग्गियों में एक साथ इतनी आग, इतनी भयंकर आग कैसे लग सकती है, ये खुद हम पूछते हैं जनता से। आपको क्या लगता है, ये एकदम से इतनी आग लग सकती है? नहीं, मुश्किल है। मुश्किल है, बिल्कुल। कम से कम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 300-400 झुग्गियाँ तो जल चुकी हैं। तो ये एकदम से तो ये आग नहीं लग सकती है। साइड से लगा, शुरू से उधर, एकदम से फिर इधर लगने के बाद फिर पूरा फैल गया आग। पूरा फैल गया। फैलने के बाद तो रोक नहीं पाए हम लोग। पहले दूसरी साइड था, फिर एकदम से दूसरी साइड था। तो ये आपको नहीं लगता कि ये सोची समझी साजिश होगी? हाँ, हो भी सकते हैं, क्योंकि एकदम से इधर तो आ नहीं सकते, क्योंकि बीच में रोड है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी, आपकी जो आज आपका पूरा जो घर, जो आपने इतनी मुश्किल से अपना गुजारा करके यहाँ पे अपनी झुग्गी डाली थी, आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अगर टाइम ही दिए थे आप तो 2-4 दिन के लिए तो रुक जाते, लगाना नहीं चाहिए। आपको नोटिस मिला था यहाँ पे? हाँ, मैं 6 तारीख को नोटिस मिला था। मैं सोचा 4 दिन किसके द्वारा नोटिस ये मिला? तो नहीं पता, बाकी भैया बता रहे थे ये बात। हम सोचे आपके झुग्गी में जो मेन झुग्गी को देखते हैं, इसका जो है मेन हेड जो है झुग्गी के, वो उनको किसने बोला था कि नोटिस आया? नहीं, मैं के लेके आए थे MCD वाले। तो उन्होंने बोला 6 तारीख तक मैं खाली कर दो। अच्छा। हमने बोला 4 दिन का टाइम दे दो। अच्छा। 4 दिन का टाइम दे दिए। 4 दिन से पहले ख़त्म कर दिए। 4 दिन से पहले ख़त्म कर दिए। आपने सुना, जनता का कहना है कि हमें यहाँ नोटिस मिला था, लेकिन नोटिस के जरिए यहाँ पर 2 दिन पहले ही आग लगा दी जाती है और इनको खाली करने का टाइम भी नहीं दिया जाता है, जबकि जनता ने खुद 4 दिन का टाइम मांगा है। क्या बोलेंगे भाई साहब, आपको नोटिस मिला था MCD के जरिए? देखिए मैम, नोटिस तो मिला था। बच्चे का एग्जाम चल रहा था। एकदम से तो हम खाली कर नहीं सकते हैं। अगर इतना घर द्वार है, सारा खाली करने में टाइम लगता है ना, तो उससे 2 दिन पहले ही आग लग जाता है। कहाँ भाग सकते हैं हम लोग? तो क्या लगता है आपको, ये क्या प्रशासन की सोची समझी साजिश है? अब प्रशासन के क्या कर सकते हैं? अब हम लोग तो भाई घर जल गया था, वो देखें, प्रशासन के देखें, अपना घर देखेंगे। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग तो बहुत दिन से रह रहे हैं। कितना साल हो गया आपको? 20 साल हो गए। तो जब ये 20 साल से यहाँ पे झुग्गी बसी हुई थी, तब ये अनऑथराइज नहीं दिखी, तो आपको नोटिस मिला गया, तो आपने कितने दिन का टाइम मांगा था? 10 दिन का टाइम दिया था सर, हटा रहे थे सर। अच्छा। तो रात में जला दिए, आज रात में जला दिए। 2 दिन पहले वो नोटिस देने के लिए आए थे, 7 तारीख को खाली करने के लिए। आप बताओ 2 दिन में कहाँ से खाली हो जाएगी? बच्चे सब प्राइवेट में पढ़ रहे, सरकारी में पढ़ रहा है, वहाँ पेपर चल रहा था, उसको पेपर भी तो देखना है। धीरे धीरे उनको कहने का मुताबिक खाली भी कर रहे थे। चला जाता है सब। हाँ, अभी तक कौन आया अपनी बात लेने? कुछ नहीं आता है। पुलिस भी आता है, पुलिस चले जाता है, आता है, देखता है, चले जाता है। तो किसी ने अभी तक आपसे पूछा आप खाने के लिए बैठे? कोई ने कुछ पूछा है? कोई कुछ नहीं, कोई ने पूछा है। कौन है? कुछ बंदे हैं, यहीं के बंदे हैं जो लेके आए, गाड़ी लेके आ रहे हैं। जो आम इंसान जिसने यहाँ पर देखा है कि जो लोग खाना लेके आ रहे कुछ बंदे, तो ऐसे ही भाई है, जैसे ये भाई लेके आ रहे हैं अपने घर से बनवा के। मेरा नाम मोहम्मद रियान मलिक है, ठीक है। अब मैं रियान कुमार भी बन सकता हूँ।
ये सारे मेरे ही भाई हैं, ठीक है। मेरे से जितना होगा, मेरी जेब में जितना पैसा होगा ना मैं लगा दूँगा। पैसे लगाने से मैं डरता नहीं हूँ। किसी की हेल्प हो जाए, जो मुझे दुआ दे, मेरे माँ बाप को दुआ दे, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। ये मेरे कॉलोनी में भी हो सकता, मेरी कॉलोनी में हुआ था, पर हमें वहाँ पे जाने नहीं दिया था। उत्तम नगर के अंदर हमें गली के पीछे ही रहता हूँ, मेरे को वहाँ जाने नहीं दिया। नो कहा गया कि मुसलमान ऐसे करते। मुसलमान तुम्हारे लिए भी खड़े हैं, पर अगर मुसलमान को तुम समझो तो यहाँ भी तो खड़े हैं, यहाँ भी तो हिंदू हैं। मैं यहाँ क्यों नहीं बोल रहा कोई, मैं यहाँ क्यों नहीं बोल रहा? आ रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं लोग यार। मैं तो ये चाहता हूँ। आ रहे हैं। ये 12 बजे की बात है। 12 बजे की बात है। हाँ। तो ये आग कैसे लगी? आग कोई लगा दिया है। वहाँ से पहले लगी? हाँ, वहाँ से लगी है आग। दिखाओ जरा कि उस कोने से आग लगी। फिर दूसरा कोना कौन सा था अंकल? दूसरा कोना ऐसे होते हुए ऐसे आया, खील आके इसमें लगा दिया आग। इसमें लगा दिया तो फिर हमारा सब जलने लग गया। चलने लग गया। हाँ। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये एक सोची समझी साजिश है जिसमें ये आग लगाई गई है? हाँ, ये सोची समझी साजिश है। तो आपको क्या लगता है किसके द्वारा की गई होगी? ये नहीं कह सकते हैं। तो क्या हम आपको लोग देखिए काम करके आते हैं, काम करके शाम को आते हैं, अपना सो जाते हैं। क्या आपको झुग्गी का नोटिस मिला था? हाँ, नोटिस मिला था, हम लोग का नहीं नोटिस मिला था। हाँ। किसको नोटिस मिला था यहाँ पे? जो किराएदार था उनको मिला था। तो ये आपकी पक्की झुग्गियाँ थी, आपको उसकी पर्ची मिली हुई थी? नहीं आया, कोई दिखाई दे रहा पुलिस वाला, कोई नेता आया, यहाँ के जो नेता है आया नहीं आया। कुल भूखे आग लगाया, बच्चा लोग के छोड़ छोड़ के पुरके भागे, जान ले लेके भागे। अपना चला जाते, कोई आज तक पानी पूछने तक नहीं आया। पुलिस वाला आराम से सो रहा जाके, समझिए मैडम। आइएगा मीडिया वाला और करेगा नहीं, आप लोग का तो मीडिया से ज्यादा मिल रहा है। अगर मीडिया आपको नहीं दिखाएगी ना तो आपके पास सेवा भी नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो सेवा पहुँचाइए। तो ये साजिश करके लगाई गई है आग, और अभी तक कोई एमएलए, कोई नेता इस टाइम तक नहीं आया इस गरीबों को पूछने के लिए। जो कि ये बंदा बड़े बड़े लोगों के एमएलए, प्रधान, जो भी सीएम टीएम सबके घर के कूड़ा उठा रहे हैं, सबके घर में झाड़ू पोछा बर्तन कर रहे हैं, वो बंदा तक, इन बंदा को अभी तक हेल्प नहीं किए हैं, एक गिलास पानी तक नहीं दिए हैं। अब इससे ज्यादा क्या करेंगे? जिस टाइम वोट लेने का टाइम होता है उस टाइम तो ना गरीब पहचानते हैं ना अमीर पहचानते हैं, पैर पकड़ते हैं, पैर छूते हैं। और इस समय कहाँ गए सरकार? कम से कम कितने लोग होंगे? कम से कम 2-3 हजार से ऊपर लोग हैं यहाँ पे, और इस टाइम उससे ज़्यादा ही होगा, मैं अंदाज से बताई हूँ। बाकी इस टाइम सारे लोग भूखे मर रहे हैं। आप टाइम देखिए क्या टाइम हो रहा है, इस धूप में कैसे लोग बैठे हैं। इनके लिए सरकार से यही निवेदन है कि जिन्होंने ये कांड किया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कार्रवाई की जाए, और इन गरीबों को जगह दिया जाए रहने की। ज्ञान नहीं लेना मैम, हमारे परिवार है, पासवान परिवार, मतलब कोई भी परिवार है। चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं, हर परिवार हर युवा हमारे हैं, लेकिन एक पासवान परिवार हम लोगों की पार्टी की रीढ़ है। बिहार में हम लोग पासवान 6% वोट हमें सपोर्ट करते हैं, और हम लोग हर जगह किसी भी जाति धर्म के लोग, हम लोग जात पात की राजनीति नहीं करते, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादातर पासवान समाज के लोग रहते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ ठीक है डीएम साहब आए थे, इन लोगों को समय भी दिया गया 15 दिन का, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आग लगाकर इसमें जान माल के नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? जो लोग आग लगाए हैं उन पर पुलिस ने अभी मेरी आपके सामने सच्चों से बात हुई, कह रही कि इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हम लोगों को इस पर वो कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। तो ठीक है, इंक्वायरी करना उनका अभी कानून का अपना काम है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा ही इन लोगों के साथ खड़ी है, और जब जो भी इंसाफ दिलाने में मदद करनी पड़ेगी हम लोग करने को तैयार। सर, जिस तरह से कहा जाता है कि 3 इंजन की सरकार है और साथ में कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई सब नारा लगाते हैं यहाँ पर, तो आज वो हिंदू लोग कहाँ हैं जो कहते हैं सभी एक हैं? नहीं, हिंदू में देखिए यहाँ पे धर्म की बात नहीं है मैम। ये आग लग जाना एक हादसा भी हो सकता है या कोई लगाया भी जा सकता है, इसको आप धर्म से नहीं जोड़ सकते हम। और मेरी पार्टी कभी भी धर्म जात की बात नहीं करती। सर, आपकी पार्टी नहीं करती है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो खड़े होते हैं कि हिंदू के लिए खड़े होना है, खड़े होना है, खड़े होना है। नहीं, सबके लिए खड़े होंगे ना। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई खड़ा ही नहीं हुआ है। किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं खड़ा होना है। आज यहाँ पे कोई यहाँ का विधायक तक नहीं आया। नहीं, हम लोग आए हैं, हम लोग के परिवार हैं, हम लोग दर्द समझते हैं, हम लोग इस जमीन से चल के आए हुए हैं, उसी जमीन से हम लोग हैं जहाँ से ये लोग हैं, तो हम लोगों को दर्द पता है कि भाई गरीब का दर्द क्या होता है। इसलिए हम लोगों को जैसे सुबह सूचना मिली हम लोग आए हैं। हमारे नेता का परम आदरणीय चिराग पासवान जी भारत सरकार के मंत्री है। झुग्गी 2016 में जली थी, 2026 में जली, 3-4 दिन पहले उधर क्या तारीख आज जली यहाँ। उधर भी बहुत दिक्कत हुई थी, पूरी रात लगी थी हमारे को, और इधर तो ऐसा हम लोग पागल हो गए हम लोग। हमारे जो ज़मीन मालिक है वो जल भी चुके हैं।
और इतना वो करा उन्होंने लोगों के लिए। हम सारे भाई जितने थे रात को हम ही थे यहाँ पे, बाकी पब्लिक तो मजे ले रही थी। और जितना हो पाया हम लोगों ने सबने सुबह मतलब जितनी पब्लिक थी सबके लिए थोड़ा बहुत जितना हमारा मतलब फूड हो सके सबको मतलब खाना बनवा के खिलवाया हमने, कि मतलब थोड़ा अपना जो भी हो सके अपना देखो के लिए जो भी जल चुका हो गया ये सब। तो क्या कुछ कहेंगे कि कितना परिवार यहाँ पे होगा? लगभग बहुत 500 झुग्गी जल चुकी है और बहुत परिवार था, पर किसी को कुछ हुआ नहीं है। सोची समझी साजिश है? हाँ, सोची समझी साजिश ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस साजिश पे? किसी के परिवार का बच्चा जा सकता था, किसी का कोई घर का बड़ा बुजुर्ग भी जा सकता था इस आग में। मैडम देखो, हम तो यही कहना चाहेंगे जो भी साजिश कर रहा है हमारे साथ करे ना, मुंह पे आके करे। ये थोड़ी कि झुग्गियों में आग लगा रहे हैं, ये गरीब आदमी है बेचारे, दुनिया का कूड़ा उठाते हैं, इनका सब बर्बाद कर दिया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। क्या यहाँ पे नोटिस भी मिला हुआ है झुग्गी पे? नोटिस मिला हुआ है तो खाली तो करवा रहे थे इनको, खाली तो हो रहे थे ये लोग। ये झुग्गी उग्गी जलाने की क्या आदत है? या तो सीधा मुंह पे आके बात करो भाई, और खाली भी करवा रहे थे इसको तो जमीन को। मतलब कि सरकार ने अगर ये जिसने भी साजिश रची है तो ये कह सकते हैं कि वोट बैंक बच गया, लेकिन घर का सामान सारा जल गया। सब XYZ कपड़े लत्ते, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े कुछ बचा है। आप देख रहे हो ना सामने में, आप भी देख रहे हो ना। क्या 2 दिन हम कूड़ा कचरा नहीं निकालेंगे, आपके घर में गंद फैल जाएगा। हम अपना घर से ले जाते हैं कूड़ा, कि आपके घर से हम लाते हैं। सफाई करते हैं ना आपके घर में। जो गरीब के साथ ऐसे क्यों करते हो तुम सब भाई? हैं करने में छोटा छोटा बच्चा तड़प रहा है, उसको नहीं कुछ लगता है? बताना पहले। गंद हम बना के नहीं लाते, आप ही के घर से हम गंद साफ करते हैं। ये सब अगर ये गंद नहीं चाहिए तो अच्छे काम दो, हमें अच्छे काम करेंगे। हमें भी शौक है कि अच्छा काम करें, कबाड़ी का काम हम नहीं करें। हमें थोड़ी ना शौक लगता कि गंद में रहें, गंद का काम करें। ये गंद हम खुद नहीं बनाते हैं, ऐसी बिल्डिंगों से ही लाते हैं गंद, और उसको मान के चलो कई प्रकार के बना के फिर उसमें कमाई करके मेहनत करके कमाते हैं, बच्चे को पालते हैं। जितना पैसा दिया ऊपर वाले ने, अगर खर्च कर सकते हो तो गरीबों का भला कर दो, दुआएं मिलेंगी। बस जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी भी हादसे में कुछ भी चला जा सकता है। क्यों भाई? जैसे गरीबों का घर जल गया, इनके पास कुछ नहीं था, इनके पास सिर्फ क्या है, इनके पास भरोसा है। किसका? जिसने उनको बनाया है, उस मालिक का भरोसा है इनके पास, ये दोबारा भी बना लेंगे। रात को जब मैं शादी से आ रहा था तो 11:44 का टाइम था, तो इधर की तरफ पहले मैंने आग देखी और हवा तेज़ होने के कारण एकदम से फैलती चली गई। 30 से 35 लोगों को मैंने झुग्गी में से निकाला था। रात के टाइम पे की बात है, ये 11:44 के आसपास की बात है। फायर को आने में इसलिए टाइम लग गया, 1 घंटा पूरा इसलिए लग गया क्योंकि शुक्र बाजार रोड से जो फायर की गाड़ी आनी होती है वो सीवर की लाइन की वजह से रोड बंद है, तो उनको पूरा द्वारका से घूम के आने में उनको टाइम लग गया, जिस कारण ये ज़्यादा आगजनी होगी। कम से कम 600 से 700 ये झुग्गी जली है। और ये मेरे प्यारे भाई बहन है, ऐसा पहले भी हुआ है 2017-18 में जब आगजनी हुई थी, तब भी हमने इनके लिए टेंट शेल्टर लगा के खाने का। 6 दिन पहले भी आग लगी है, इसमें कहा जाता है होली के अगले दिन भी लगी, जिसका मेरे को नहीं पता। लेकिन कल जब मैंने देखा तो अभी मैं इनके लिए खाने की व्यवस्था करवा रहा हूँ। मैंने पूर्व विधायक से बात करी थी और वो खुद स्वयं आए थे। रात को मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, पार्षद जी भी आए थे, रमेश मटियाला, तो उनको अभी 2 डिस्ट्रीब्यूशन करा है बिस्कुट, अभी केले मंगा रहे हैं, इनके लिए खाने का इंतज़ाम और शेल्टर का इंतज़ाम इनके लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश है कि इनके लिए कोई मुआवजा हो सके, क्योंकि क्या है, इनका पूरा का पूरा सामान जल गया है। खाली इंसान ही निकल पाया है और सामान पैसा कुछ नहीं निकाल पाया, क्योंकि इंसान ही उस टाइम पे रात को 11:30 बजे सोने का टाइम था, इंसान ही बच गया, वो ही बड़ी बात है, क्योंकि सामान तो इनका सारा हो गया। तो मुआवजा मिलना चाहिए। मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगा कि इनको मुआवजा दे, और इतना ही कहना चाहूँगा। इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन सुबह से ना तो यहाँ का निगम पार्षद नज़र आया, ना यहाँ पे कोई MLA नज़र आया। देखो, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं खुद आ गया हूँ, हो सकता है वो शाम तक वो भी आ जाए। इसलिए लिख रहे हैं कि इनकी जो भरपाई करवानी है, हम इसके लिए तैयार हो रहे हैं। गरीबों की जो भी दुख दर्द है, उसको दुख को समझने के लिए हम लोग ये कार्रवाई करेंगे। तो अभी जिस तरह से लोग गुस्से में हैं और कह रहे सुबह से इनके पास कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तो क्या कुछ मदद इनके पास? जिस तरह से हमें जानकारी मिली है उस तरह से हम मिल करके आए कि भाई चलो हम मिल करके आते हैं, देखते हैं कि समस्या किस तरह की है और कैसी समस्या है। उससे निपटने के लिए आज जैसे ही सूचना मिली है तुरंत हम लोग चले आए और अभी इनकी समाधान करने के लिए हम इनके सारे ब्यौरा बना रहे हैं। कौन कौन लोगों की झुग्गियाँ बनी हुई जैसे अभी कुछ लोग यहाँ आए थे, लेकिन हम ये कहते हैं जब वोट के लिए
जब वोट मांगने के लिए जब इनके पास आया जाता है तो समय समय पे आया जाता है, लेकिन आज जो इनके पास ये जो इतना बड़ा हादसा होता है, ना तो इनके पास कोई निगम पार्षद पहुंचा अभी तक, ना इनके पास कोई एमएलए पहुंचा और ना ही इनके पास उनके द्वारा कोई मदद पहुंची है। देखिए, मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए आज नहीं आया हूँ। मैं भाईचारे के नाते आया हूँ कि इनका दुख दर्द समझने के लिए आया हूँ। जो ये लोग गरीब बैठे हैं झुग्गियों में, उनके समाधान के लिए आया हूँ और हम इससे ज़्यादा नहीं कहें। यही हम कहना चाहेंगे भाई जो भी इनको परेशानी है, इनको सरकार द्वारा जो उचित कार्रवाई है